अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके खत और आप की 98वीं कड़ी 98th एपिसोड लेकर मैं आपके सामने, आपके साथ। तारीख 22 अक्टूबर साल 1945, अक्टूबर 22, 1945। यह खत बाबूजी साहब ने अपने गुरु भाई को लिखा था। लीजिए खत सुनिए। बिरादरम, दुआ। खत आया। नाम और पते जो आपने मंगाए हैं भेज रहा हूं उन शख्सों के जिनसे मुझे ताल्लुक है। दूसरी चिट्ठी भी बगौर पढ़ी। बगौर मीन्स विथ फुल कंसंट्रेशन, गौर पूर्वक, गौर के साथ। दूसरी चिट्ठी बगौर पढ़ी, अफसोस हुआ। पहली बात कि हमारे हजरत किबला के पसमंदगान यानी परिवार के लोग के गुजर औकात चंदे पर रखी गई है। कितने अफसोस की बात है। क्या उनके खानदानी इस बात को पसंद करेंगे? क्या उनकी गैरत तकाजा करेगी कि इस बात को मान लें? किस बात की जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि लाला जी साहब के विसाल के बाद उनके परिवार के लोगों की गुजर बसर के लिए एक चंदा इकट्ठा किया जाए जिस पे उनकी जिंदगी चले। कितने अफसोस की बात है। क्या उनके ख़ानदानी इस बात को पसंद करेंगे कि क्या उनकी गैरत तकाजा करेगी कि इस बात को मान लें? हम लोगों की गैरत तकाजा नहीं करती कि इस बात को तश्त अज़बाम किया जाए, यानी बात को बढ़ाया जाए। क्या हमारी बूढ़ी माँ की यही कद्र की कि उन पर जाहिर किया जाए कि उनकी और उनके बच्चों की गुज़र औकात चंदे पर है? क्या बाबू मनमोहन लाल सिकंदराबादी को इसके कहने में शर्म नहीं आई कि जबकि वो खुद कर सकते थे? और मुझे ये भी ताज्जुब है कि आपने उनको पसंद कैसे कर लिया। देखिए आपके हज़रत मुंशी वगैरह क्या जवाब देते हैं। मेहरबानी करके वो जवाब मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम में से कोई साहब ज़रूरत करते, हिम्मत करते इस तरह पर कि एक हाथ देता और दूसरे हाथ को खबर न होती। मैं इस बात को निहायत बुरा समझता हूँ कि रईस सिकंदराबादी ऐसे अल्फाज खुल्लम खुल्ला तहरीर करें, यानी लिखें। मैं तो कोई चीज़ ही नहीं रहा। मेरे जज्बात और वलवले सब मेरे पीर के साथ है जो कि किसी तरीके की मदद करने की ज़रूरत करूं। वहाँ हुक्मन जो कुछ भेजता रहा, बिरादरम जग्गू के बाद भेजने पर वापस कर दिया गया। भाई श्रीपत सहाय, फिर लिखता हूँ कि मुझे रईस साहिब सिकंदराबाद की ये बात इस कदर नागवार हुई कि जी चाहता है कि हज़रत किबला से प्रार्थना करूं कि उनकी कुल सभ्यता छीन ली जाए। उनको ऐसा कहने की ज़रूरत कैसे हुई? क्या आप समझते हैं कि अगर जुमला हामियान इस बात की खबरगिरी छोड़ दें तो क्या ये हो सकता है कि बच्चे भूखे रहें? यानी अगर हम सब लोग उनकी देखभाल करना छोड़ दें तो बच्चे भूखे रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बुजुर्ग की समाधि वाकई तौर पर कहाँ होती है? जहाँ पर उसका मस्कन होता है, यानी घर होता है, और जो ज़िंदगी के बाद ज़रूरतन बना लेता है। इसकी तफसील की ज़रूरत नहीं है, इसकी व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि हमारे हज़रत किबला की वो हड्डियाँ जो ईश्वरीय नाम से बसी हुई हैं किसी जगह पर रखकर समाधि के नाम से मंसूब कर दी गईं, पुकारी गईं। हड्डियाँ जब तक वक्त है ज्यों की त्यों रहेंगी। उनकी हिफाजत के लिए इंतज़ाम मौजूद हैं। कोई ऐसा मुखालिफ नहीं कि उनको जगह से हटाए। मुखालिफ मीन्स विरोधी। उनकी हिफाजत के लिए इंतज़ाम मौजूद हैं। कोई ऐसा मुखालिफ नहीं कि उनको जगह से हटाए। जाहिरी बातें जो उनकी हिफाजत के लिए हैं वो सब मौजूद हैं
और अरसे तक मौजूद रहेंगी। इसका इंतज़ाम बिरादर अजीज़ जगमोहन कर गए हैं और ये ऐसा इंतज़ाम है कि अरसे तक रहेगा। रही झाड़ पोछ, ये सबके ज़िम्मे आयद होती है। ज़िम्मे आयद होती है मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो फतेहगढ़ के साकिन हैं, रहने वाले हैं और लाला जी साहब के वाबस्तगान होने का दम भरते हैं, यानी उनसे संबंधित होने का दम भरते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा इंतज़ाम समाधि के लिए ज़रूरी है जिसके लिए फ़ंड अलहदा होना चाहिए। हाई स्कूल की बाबत, ये हमारे अजीज़ जगमोहन की ईजाद है, खोज है, और चूंकि लड़के को बाप से ज़्यादा निस्बत और उनसियत होती है, उनसियत माने लगाव, क्योंकि लड़के को बाप से ज़्यादा निस्बत और उनसियत होती है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से लाला जी साहब का नाम जिंदा करना चाहा। अब चूंकि ये अमल में आ चुकी है, बेहतर है कि वहाँ और किसी किस्म की सर्विस नहीं कर सकता, तो ऐसी ज़ाहिरी तरह से फ़ायदा पहुँचाए। उसके कायम रखने के लिए ये हो सकता है कि मुतअद्दिद आदमी जमा हो जाएं, यानी कुछ लोग जमा हो जाएं और उस पर गौर करें कि उसको किस तरीके से चलाया जा सकता है। जब कोई ख़ास राय कायम हो जाए तो मुझको भी इत्तला दे दें। बहरहाल मेरी जिम्मेदारी इतनी है जितनी कि गुरु महाराज अपनी समझते थे। मैं किसी से मना नहीं कर सकता कि वो इस काम में हिस्सा ना लें। हर शख्स को इख्तियार है कि जिस तरह से चाहे अपने गुरु का नाम जिंदा करे। भंडारे के बारे में क्या लिखूं, जबकि मेरी कोई वॉइस ही नहीं, आवाज़ ही नहीं। ज़बान खोलने को उस वक्त जी चाहता है जबकि ये उम्मीद होती है कि आवाज़ गोश गुजारे आममा होकर कुछ असर पैदा करेगी। गोश गुजारे आममा मतलब आम लोगों के कान में पड़कर कुछ असर पैदा करेगी। ताहम यानी तब तक, चूँकि आपने तहरीर किया है, मैं फिर लिखता हूँ कि मुझे उस वक्त तक मतलब नहीं हो सकता जब तक कि मेरी समझ में ये ना आ जाए कि जिस बुज़ुर्ग ने उसकी बुनियाद डाली है उसके अहकाम की पाबंदी हो सकेगी। अहकाम यानी आदेश। जिस वक्त ये बात समझ में आ गई तो भंडारा रुक भी नहीं सकता। इसके लिए किसी का दस्तनिगार होने की ज़रूरत नहीं है। दस्तनिगार यानी किसी दूसरे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। मालिक इसकी खुद फिक्र करेगा। पब्लिकेशन के बारे में जो आपने तहरीर की है यानी लिखा है, इसके बारे में मैंने ब्रजमोहन लाल को भंडारे के बाद तहरीर कर दिया है, लिख दिया है कि तावक्ते उस समय तक जुमला तहरीरात यानी टोटल राइटिंग्स हमारे हज़रत किबला रूबरू न पेश कर दी जाएं और उनकी दुरुस्ती न कर ली जाए, हरगिज़ शाया नहीं हो सकती, यानी नहीं छप सकती। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। पब्लिकेशन के बारे में जो आपने तहरीर किया है, लिखा है, उसके बारे में मैंने ब्रजमोहन लाल को भंडारे के बाद तहरीर कर दिया है कि तावक्ते यानी उस समय तक जब तक सारी राइटिंग्स हमारे हज़रत किबला की रूबरू न पेश कर दी जाएं, उनकी दुरुस्ती न कर दी जाए, उनका करेक्शन न कर दिया जाए, हरगिज़ शाया नहीं हो सकती, यानी छप नहीं सकती। वजह ये कि हमारे हज़रत किबला की बहुत कुछ ओरिजिनलिटी है, मगर फिर भी मफाद आम्मा यानी सबके हित के लिए दूसरी किताबों से लेकर तहरीर किया गया है। लिहाजा उनको या किसी साहब को ये पता नहीं चल सकता कि इसमें हमारे हज़रत किबला के कौन से जज्बात हैं और दूसरे शख्सों की तहरीर से कितना लिया गया है। इसका सही पता वही दे सकता है जिसको कि बराह रास्त ताल्लुक़ हो गया हो, डायरेक्ट ताल्लुक़ हो गया हो और हिंट्स पहुंच रहे हों। अगर उन्होंने या किसी साहब ने छाप भी दी तो ये बदनामी का टोकरा किसके सर पर रहेगा और सरके का इल्ज़ाम यानी चोरी का इल्ज़ाम किसके सर होगा। तस्फिया कीजिए, फैसला कीजिए। मैंने जो कुछ भी लिखा था ये हज़रत किबला का हुक्म था और अब भी जो कुछ लिख रहा हूँ उधर ही से समझिए, बल्कि है। मुझे हुक्म दिया गया है कि जुमला तहरीरात यानी कंप्लीट टोटल राइटिंग्स तुम अपने पास मंगवा लो। मैं तुमको बताता जाऊंगा कि इसमें कितनी मेरी हैं और कितना
दूसरों से लिया गया है, और जहाँ पर जिस मजमून को, जिस मैटर को जो कुछ बढ़ाने की ज़रूरत होगी, इजाफा कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। अब आप फरमाइए कि मैं इसमें अपनी क्या राय दूं, जबकि ऊपर का हुक्म ऑलरेडी मौजूद है। आप कॉन्फेडरेशन बुला रहे हैं और मैं इस बारे में बहुत कुछ लिख चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि जनाब ने मेरी इबारत गौर से नहीं पढ़ी, वरना अगर आपको मुझ पर यकीन था तो तबीयत भर चुकी होती और उसी नुक्ते पर आ जाते जो मेरा मुद्दा था। मैं आपको ये भी लिख चुका हूँ कि अपनी सोसाइटी और उसूल बना चुका हूँ, उसके ख़िलाफ़ अब हम लोग कैसे जा सकते हैं। इन उसूलों की पाबंदी अगर कोई शख्स करने को तैयार हो तो मैं वेलकम करने को तैयार हूँ। भाईजान, हम लोग मजबूर हैं, हमको वही करना पड़ेगा जो हुक्म है। बच्चों को दुआ, ज़्यादा न्याज, दुआ का तालिब, रामचंद्र।